नमस्कार दोस्तों। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। और देखते हैं कहाँ पे हमारा ट्रेड बन सकता है, कल किस जगह पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इससे पहले आज के चार्ट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं आज क्या हुआ पूरे दिन, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया पर्सनली और क्या लॉजिक था उसके बिहाइंड। अगर आपने मेरा कल का एनालिसिस वीडियो शेयर देखा होगा तो मैंने वहाँ पे क्लियरली कहा था कि मेरा जो बुलिश साइड जो व्यू है वो बिल्कुल ही कम है। और अगर मैं बुलिश में अगर कॉल साइड पे अगर अपनी कोई भी अपॉर्चुनिटी बनाता हूँ तो जो क्वांटिटी होगा वो मैं बिल्कुल मिनिमम रखूंगा। आज भी वैसा ही हुआ, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई। जो हमने सेकंड सिनेरियो की बात की थी कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो मैं एक प्राइस एक्शन का वेट करूंगा और उसके बाद सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा। जो मेरा पहला था कि मैं सेल ऑन राइज करूंगा, वैसे ही मार्केट ने आज मुझे काफ़ी देर वेट कराया। और अगर आप देखोगे इस लेवल पे ये ट्रेंड लाइन फॉलो किया, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ और इस लेवल को ब्रेक किया, मैंने अपनी जो ये आज की ओपनिंग थी, इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया इसने, मैंने अपना यहाँ पे एक ट्रेड बनाया। और जो मेरा पहला टारगेट था वो ये था, और जो दूसरा टारगेट देता, मार्केट ने पहले टारगेट से बिल्कुल वी शेप रिकवरी दी थी। और मैंने कहा भी था क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, इसीलिए अपनी क्वांटिटी को आप बिल्कुल मैनेज करके चलेंगे और स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। जिस किसी ने भी अगर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया होगा, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने काफ़ी नुकसान किया होगा। और सेकंड ट्रेड जो मेरा बना था एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे, जब मैंने मार्केट का व्यू देखा तो इस पुल बैक पे मैंने एक ट्रेड लिया जो कि मेरा ये टारगेट था। तो दो ट्रेड्स लिए थे मैंने, छोटे छोटे ट्रेड्स लिए थे, और उसके कारण जो है आज का अगर आप हमारा प्रॉफिट देखोगे तो ये कुछ 9,200 है प्रॉफिट। तो चलिए कल की चार्ट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कल कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चार्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें मार्क कर दी हैं, आप लाइंस देख सकते हैं। सेलर्स एक्टिवेटेड एरिया है ये, यहाँ पे भी है। ये एक जोन है 19,424, 19,430 मान के चलिए। एक ऐसा जोन है जहाँ पे हो सकता है कि मार्केट एक रिवर्सल ले सके। तो यहाँ पे अगर कोई भी शूटिंग स्टार या किसी तरह का बियरिश कैंडल फॉर्मेशन अगर आपको दिखता है तो आप अपनी ट्रेड बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा डिमांड जोन एरिया है। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा डिमांड जोन एरिया है। तो ऐसे एरिया से शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा था, आप मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन तभी बनाएंगे जब आपको अपने लेवल्स के हिसाब से प्राइस एक्शन दिखे। देखिए क्या है ना, मार्केट कंटिन्यूसली 3-4 दिन तक गिरा था, तो अगर मार्केट को फर्दर डाउनफॉल दिखाना है तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं मार्केट में, वो रिट्रेसमेंट ज़रूर लेगा। बट जो रिट्रेसमेंट होता है ना, वो आसान नहीं होता है। डाउनफॉल आपको जितने आसानी से पैसे बना के देता है, ये अपसाइड मूवमेंट जो है ये काफ़ी जिगजैग और काफ़ी वॉलेटिलिटी, उसमें काफ़ी नॉइज होंगे। तो आपको ऐसे नॉइज से बचना है और यहाँ पे आप बड़ी पोजीशंस नहीं बना सकते हो। स्कैल्प के मूड पे रहिए, आप थोड़े छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करिए और तुरंत शिफ्ट कर जाइए। आप अपने डेल्टा पे ध्यान दीजिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मार्केट का व्यू अगर आप देख रहे हो कि प्रीमियम्स में ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं और अगर व्यू आपका अपसाइड पे है, तो आप ऐसा स्ट्राइक प्राइस चूज करिए जहाँ पे आपको डेल्टा का वैल्यू 0.5 के लेवल पे हो, कि एटलीस्ट अगर प्राइस मूव कर रहा हो तो आपको कुछ ऑप्शंस में आपका जो है वो कुछ पैसे बढ़े। कई लोग आके मुझसे कह रहे थे कि 19,000 पे मार्केट है, मैंने 19,200 का कॉल ले लिया। देखिए 19,000 पे मार्केट है और अगर आप 19,200 का कॉल ले रहे हैं आउट ऑफ द मनी बिल्कुल जाके, तो ऑब्वियसली बात है, मार्केट ने वैसे ही आज बहुत स्लो मूवमेंट दिखाया है। मार्केट अपसाइड की तरफ जा भी रहा था तो बहुत ही स्लो जा रहा था। ये स्लोप जो है ये 30 डिग्री के एंगल पे भी नहीं है। तो आप ये देखिए ना कि मार्केट में अगर ऑप्शन बायर का पैसा बनेगा तो वो कहाँ पे बनेगा। ऑप्शन बायर का पैसा तभी बनेगा जब मार्केट में मूवमेंट ऐसा हो। अगर ऐसे 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 करके मार्केट में मूव हो रहा है तो ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं बना सकता। व्यू ऊपर ही है बट ये चैनल पे रेंज कर रहा है ना, आपको या तो चैनल के ब्रेक पे पैसा मिलेगा या इस चैनल पे आप टॉप पे जाके सेल करिए, बॉटम पे जाके बाई करिए। बट उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आप टॉप पे जाके बाई करते हो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आप बॉटम पे जाके सेल करते हो फिर ये मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ऐसे करने से आप ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे, पूरा दिन भर आप अपना सारा पैसा खराब करोगे। तो इससे बेटर है अपने लेवल्स को मार्क करिए। लेवल्स पे अगर आपको दिखता है, देखिए लेवल्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर प्राइस लेवल को तोड़ता है और एक अच्छे वॉल्यूम कैंडल के साथ तोड़ता है तो वहां पैसा जरूर बनेगा। बट इससे पहले अगर आपने अपना सारा पैसा गंवा दिया है मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करके, तो आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं ट्रेड करने के लिए। तो ध्यान में रखिए कि आप पैसा कहाँ आपको इस्तेमाल करना है। कई ऑप्शन बायर को मैं देखता हूँ, कई सारे ट्रेड्स लेते रहते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स। अगर उनका पहला दूसरा ट्रेड अगर गलत हो गया तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, वो और ट्रेड्स करते हैं उसको लॉस को भरपाई करने के लिए। और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है तो फिर वो रुकने वाले नहीं। उनको लगता है कि अरे यहाँ तक मैंने 5,000 कमा लिया, अब मैं इसको 10,000 कर देता हूँ या इसको मैं 15,000 कर देता हूँ, आज मेरा मार्केट में फ्लो है। ऐसा नहीं होता। ऑप्शन बायर को अपने नियम से, डिसिप्लिन से काम करना चाहिए। एज एन ऑप्शन बायर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो अगर आपको पैसे मार्केट से बनाने हैं तो आप में डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन लेके आइए, पैसा अपने आप बनेगा। तो लेवल्स आपने देख लिया, ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है और
देखिए अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो मेरे लिए जो वो लेवल होगा 19,746। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये व्यू ऊपर की तरफ रहेगा। बट फिलहाल मेरा अभी भी यही है कि जो ये रिट्रेसमेंट है, कहीं ना कहीं मैं एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा। थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है, तो आपको थोड़ी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। अगर मैं वन डे का टाइम फ्रेम लगा के देखूं, कल का जो मैंने चार्ट लगाया था, आप देखिएगा एग्जैक्टली मार्केट ने उसी चार्ट के हिसाब से बिहेवियर किया। तो अगर आप वीडियो को देखोगे, समझोगे, चार्ट को पढ़ोगे, तो पैसा नहीं बनेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कल का दिन जो मैंने दिखाया था, मैंने कहा था कि कल देखिए जो है एक्सक्यूज मी, अगर आप कल देखोगे तो ये वाला एरिया मैं बता रहा था, ये वाला और ये वाला। तो जैसे ही अगर आपको ट्रेड देखिए, अगर जैसे ही इस लेवल को उसने दिया तो मार्केट में ये गैप छूटा हुआ था, इस गैप को फिल करना था। तो आप अगर इस गैप को भी फिल करने की कोशिश की, अगर आप ट्रेड लेते तो आपका पैसा यहाँ पे जरूर बनता। तो देखिए अभी भी फिलहाल अगर मैं दिखाऊं आपको, तो अगर मैं इसमें आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखाऊं, चलिए फिबोनाची भी मैंने लगा लिया है। तो गोल्डन एरिया जो है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये गोल्डन एरिया है 0.5 और 0.61 का। तो इस एरिया को ध्यान रखिए। यहाँ से ही मैंने कहा था कि ये सेलर्स का एरिया है, ये सेलर्स एक्टिवेटेड एरिया है। तो इस एरिया को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको अगर कहीं पे भी बेरिश कैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है और आपको कहीं भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो आप यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी बढ़ाएंगे। बाई साइड में मेरा व्यू पर्सनली थोड़ा कम रहेगा, बट मार्केट है, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये मार्केट सेंटिमेंट से नहीं चलता है। मार्केट में प्राइस एक्शन फॉलो करिए, कैंडल्स देखिए, और उस टाइम पे जो भी दिख रहा है आपको लेवल्स, उस पर ट्रेड करिए। तो छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार जल्दी से क्विकली स्टडी करके देख लेते हैं कि कल कहाँ कहाँ के जल्दी जल्दी हमारे पैसे बन जाएंगे। जल्दी जल्दी तो नहीं बनते हैं, बट हाँ, अगर आप लेवल्स को ट्रेड करोगे तो पैसे बनेंगे, है ना। चलो मैं इसको ये फिबोनाची में हटा लेता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, लेवल्स देख लीजिए आप। क्विकली मैं समझा देता हूँ। 3 सिनेरियो होंगे मार्केट में कल। तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। हो सकता है कल मार्केट गैप अप ओपनिंग हो। मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग कहीं पे इस जगह पे होता है, तो मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, कॉल साइड तो बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ। अगर यहाँ से आके अगर कोई शूटिंग स्टार बनाता है, तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, पहला टारगेट आपका ये होगा, दूसरा टारगेट आपका ये होगा। अगर मार्केट गैप अप ही होकर गैप डाउन होता है और यहाँ पे होता है, इस जगह पे होता है, अगर गैप डाउन कहीं पे यहाँ पे ओपनिंग होता है, यहाँ पे आप कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, और फिर ये एरिया गोल्डन एरिया है, इस पर ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल शो कर रहा है, तो आप एक स्कैल्पिंग का ट्रेड बना सकते हो यहाँ पे इस लेवल के लिए, छोटे क्वांटिटी में। अगर मार्केट यहाँ पे समय बिता के फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ को इसको तोड़ के जाता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, जो कि आपको पहला लेवल ये और दूसरा लेवल ये। तो ये दो, तीसरा जो प्रोबेबिलिटी है, जो तीसरा चांस है जो मार्केट में हो सकता है, वो है कि अगर हो सकता है प्राइस कल को यहीं पे फ्लैट ओपनिंग दे। तो अगर फ्लैट ओपनिंग दे रहा है मार्केट में और सीधे ही अगर इसको ब्रेक करता है, तो कॉल साइड पे मेरी कोई पोजीशन नहीं बनेगी। बट अगर मार्केट यहाँ पे समय बिता के, अगर मार्केट यहाँ पे समय बिता के और अगर इसको तोड़ता है, तो छोटे क्वांटिटी में मैं इस लेवल के लिए ट्रेड कर सकता हूँ। बट अगर मार्केट यहाँ समय बिता के अगर यहाँ से अगर कोई मुझे हैमर कैंडल या किसी तरह का भी बुलिश कैंडल फॉर्मेशन दिखता है, तो मैं एक कॉल साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। तो लेवल्स मैंने समझा दिए हैं, सिनेरियोज मैंने समझा दिए हैं। चार्ट को आप क्विकली जो है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, लेवल्स को अपने चार्ट पे डिप्लॉय कर दीजिए। और कल जैसा कि मैंने बताया, मंथली एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, तो सोच समझ के देखिएगा। फिन निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, एचडीएफसी बैंक को फॉलो करिएगा, आईसीआईसीआई बैंक को फॉलो करिएगा, देखिएगा उनमें क्या बिहेवियर चल रहा है। साथ ही साथ आप बैंक निफ्टी को भी देखिएगा, है ना। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को है, तो उसके मूवमेंट्स को भी देख के आप फिर निफ्टी की एक्सपायरी को कल आप ट्रेड कर सकते हैं। चलो उम्मीद करता हूँ इस एनालिसिस से कल आपको थोड़ी मदद मिले। मिलते हैं फिर हम दोबारा अपने लर्निंग वीडियो से। थैंक यू सो मच।